ऑक्सो एसिड्स में मैंने आपको कुछ भी नहीं कराया था या पहले कुछ कराया हुआ था, मुझे बताओ तो। मैंने H3PO2 करा दिया था। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। ओ अच्छा, एक ही करा है, स्टार्टिंग वाला कराया है, ठीक है। बाकी बाकी जो है वो सारा कर लेते हैं आज, ठीक है। और ऑक्सो एसिड्स में मेरा टोटल जो ऑक्सो एसिड्स, आपको मैंने 7 ऑक्सो एसिड्स के बारे में बताया था। देयर आर टोटल 7 ऑक्सो एसिड्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन मोस्टली आते हैं इसके ऊपर, रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है, एंड वैसे ही भी 1 मार्कर क्वेश्चंस भी दे देते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले, H3PO2 एक ऑक्सो एसिड है जिसे हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं। एंड सेकंड हम चलते हैं H3PO3 पे चलते हैं। दिस इज माय ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो एक्चुअली मैंने आपको कहा भी था कि जब ये एग्जाम में आता है ना, तो अगर मान लो ये नॉर्मली ऐसे फॉर्मूला के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेके अगर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बच्चा ड्रॉ कर लेगा। तो आपको थोड़ा सा उसके लिए ट्रिक भी चाहिए कि कैसे हम आपको ड्रॉ करते हैं, और साथ में नाम थोड़ा आप लर्न कर लेते हैं। थर्ड वन इज my H3PO4. This is my orthophosphoric acid. And fourth one is my H4P2O6. This is my hypophosphoric acid. And the fifth one is H4P2O5. This is my phosphorus acid. Sorry, pyrophosphorus acid. And the sixth one is H4P. कुछ कह रहा है मुझे, एक बार देख के मुझे बताना, मैसेज पढ़ के। H4P2O7. Sorry, this is O7. This is my pyrophosphoric acid. And seventh one is HPO3. This is my metaphosphoric acid. और मैंने आपको बताया था इसके 2 फॉर्म रहते हैं, इसके एक साइक्लिक फॉर्म है और एक लीनियर फॉर्म है। इसका 2 फॉर्मेट है, एक है साइक्लिक पॉलीमर बनाता है, ट्राइमर बनाता है ये, और दूसरा है लीनियर, आपको बताया था मैंने। तो देखेंगे जब हम ड्रॉ करेंगे, इसे भी देख ले किस तरीके का ड्राइवर बना रहा है। सागर वाज सेइंग समथिंग, कोई चैट बॉक्स पढ़ के प्लीज मुझे बता दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा स्टार्ट करते हैं, H3PO2 पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब हम ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फेट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ अभी अलाउ कर रही हूँ सागर में, अभी अलाउ कर रही हूँ, अभी अलाउ करने जा रही हूँ मैं, चलो कर देती हूँ कोई। यस यू आर अलाउड सागर, अलाउ कर दिया मैंने। एंड सबसे पहले चलते हैं, फर्स्ट वन चेक कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था H3PO2. दिस इज माय हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो क्या आपको मैंने बताया था कि कैसे ऑक्सो एसिड ड्रॉ करते हैं। जब भी ड्रॉ करा जाता है, ध्यान रहे फॉस्फोरस के साथ एक ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ओनली 1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बाकी जितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड OH के थ्रू जुड़ेंगे। बाकी एक ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म हो गया है, एक ही आएगा डबल बॉन्ड हो। बाकी जितने रिमेनिंग ऑक्सीजन बचेंगे सारे H के साथ जुड़ेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनके, तो एक ऑक्सीजन बचा है। लेट मी पुट लाइक दिस। बाकी जितने हाइड्रोजन रह जाते हैं दे विल बी कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड डायरेक्टली टू फॉस्फोरस। ओके अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस पूछा जाता है इसमें, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको पूछा जाता है। तो ये मैं चेंज नहीं करूंगी क्योंकि ये जो पूछा जाता है सबके लिए पूछा जाएगा, हर एक मॉलिक्यूल के लिए ये सारे क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन है, एंड देन कम्स योर आई थिंक शेप पूछा जाता है, एंड देन बेसिसिटी पूछा जाता है, एंड देन रिड्यूसिंग पावर पूछा जाता है, रिड्यूसिंग पावर। ओके तो आगे बता दो मुझे, आपको वैसे और एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जब ऑक्सो एसिड्स बनता है तो फॉस्फोरस एक ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ता है, ओनली 1 डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा, और उसके बाद बाकी जितने ऑक्सीजन रहेंगे वो H के थ्रू जुड़ेंगे। बाकी जितने हाइड्रोजन बच जाएंगे वो दे विल बी कनेक्टेड टू फॉस्फोरस थ्रू सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? खुद बताते चलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितना बन रहा है यहाँ पे? +1 मैम, +1। तो
ठीक है, आप ऐसे भी डाल सकते हो, फॉर्मूला डाल के भी डाल सकते हो। और आपको मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि अगर आप स्ट्रक्चर से निकालते हो तब भी +1 आ रहा था लास्ट टाइम। बताया था मैंने आपको किस तरीके से बनाया जाता है। यस मैम। यस, सबको याद है, सबको लर्न है, कोई भी स्ट्रक्चर दे देंगे और वैसे भी आप इसे निकाल सकते हो। वो आपको मैंने इसलिए बताया था, कहीं पे अगर इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आप जिसे हैंडल कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताया था वो वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं मेरा उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन क्या आता था फॉस्फोरस का। sp3 यस, शेप क्या हो जाता था? टेट्राहेड्रल। एंड आपको मैंने ये भी बताया था कि ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस में फास्फोरस हमेशा टेट्राहेड्रल लेता है। एनीटाइम आप ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, कोई भी कंपाउंड के लिए ड्रॉ करो, इट विल बी अ टेट्राहेड्रल शेप। अच्छा, देन बेसिसिटी 1 क्यों है? ध्यान रहे बेसिसिटी उतना ही होगा जितना आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो H+ निकलने वाला है वो यहाँ से निकलने वाला है। क्लियर है? तो इसको हम बेसिसिटी मानते हैं बेसिकली ऑक्सो एसिड्स के लिए। तो ये यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो यही यहाँ से H+ को रिलीज कर और यही रिस्पॉन्सिबल हो जाए एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। तो बेसिसिटी कितना है? जितना OH ग्रुप होगा उतना बेसिसिटी। तो बेसिसिटी है 1 इसके लिए, बिकॉज देयर इज ओनली 1 OH ग्रुप। एंड रिड्यूसिंग पावर इसका क्या है? ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का है कि नहीं? यस मैम है। यस, तो आई मीन अच्छा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का है। ठीक है, it is a good reducing agent. It's a good reducing. Why? Because there are 2 hydrogens attached to phosphorus directly. तो कौन डिफाइन करता है? अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस से जुड़ा हुआ है तो आप जान लेना दैट इज ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये पहला मेरा हो चुका है। अब सेकंड भी यहीं पे करा देती हूँ मैं। सेकंड वाले में चलते हैं। अच्छा, तो सेकंड के लिए कौन सा मुझे लेना है? H3PO3। वही है, सेम थिंग है। मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना है। बाकी एक ऑक्सीजन के बाद बाकी 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं OH के साथ जुड़ जाएंगे। आपको कहा है जितने एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, बाकी जितने जुड़ेंगे OH के साथ, बाकी बचेगा एक ही H है, यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, अच्छा, तो इसके अगर प्रॉपर्टीज में चेक करूँ तो कर लेती हूँ। अगर ये डन है तो जल्दी से नोट डाउन करो, जिस बच्चे ने लिखा नहीं है उस वाले क्वेश्चन को मैं अभी रब करने जा रही हूँ। साइड वाला सबने अगर लिख दिया है तो मैं रब कर लूंगी उसे। डन है? यस, ऑल ऑफ यू, ये वाला क्वेश्चन सबका डन हो गया है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो मैंने मेन क्वेश्चन को छोड़ के बाकी रब कर लिया है। अब आप मुझे बताओ नंबर ऑफ फॉस्फोरस में कितना हो जाएगा? मैम +3। आप चेक करो और मुझे बताओ। चेक इट एंड टेल मी। +3 मैम +3 इट विल बी अ +3 स्ट्रक्चर। यस मैम। यस यस, +3 इट विल बी अ यस +3 फॉस्फोरस का आ जाएगा +3। मैं इसके लिए यहीं पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो H3PO3 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +3। क्लियर है? अच्छा, ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा फॉस्फोरस का? sp3 अगेन द सेम थिंग एंड शेप विल बी अगेन द सेम थिंग। टेट्राहेड्रल। एंड बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 बेसिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड मतलब 2 OH ग्रुप है, सीधे लिखेंगे 2 बेसिसिटी। एंड इज इट ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? इज इट ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी? यस, ये स्लाइडली रिड्यूसिंग रहेगा। यस, ये रहेगा स्लाइडली रिड्यूसिंग बट लेस देन दिस। यहाँ पे 2 थे डायरेक्टली जुड़े हुए हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये रिड्यूसिंग तो होगा बट H3PO2 से कम हो जाएगा। इसके ऊपर भी रीजनिंग दे देंगे आपको। H3PO2 is more reducing in nature than H3PO3 explain। क्लियर है? तो आप जब भी पढ़ते चलते हो, मैं यहाँ पे पढ़ाती रहती हूँ आपको, तो साथ साथ में आप क्वेश्चन फॉर्मेशन भी करते रहना बीच बीच में कि जो हमने पढ़ा है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं।
क्लियर है? ओके नाउ तो ये भी हमने बना दिया है। अब हम चलते हैं थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ, चलते हैं Sp2O4। आई थिंक ये फटाफट है, इसको क्या टाइम क्या लगाना है इसको। आई होप कि आप सबने लिखा होगा, ये लिख है ना। थर्ड इज H3PO4, सिंपल है ये। एंड यू नो यहाँ पे 3 OH ग्रुप आ जाएंगे बिकॉज एक ऑक्सीजन तो यहाँ पे बच गया, फिर 3 ऑक्सीजन है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, इस तरीके से जुड़ेंगे OH के साथ, और हाइड्रोजन भी मेरा खत्म हो चुका है और वैसे भी 4 बॉन्ड हो चुका है। क्लियर है? तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएंगे मैम? +5। +5 हो जाएंगे, यस। हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप टेट्राहेड्रल, बेसिसिटी 3 हो जाएगी, 3 OH ग्रुप है 3, एंड रिड्यूसिंग पावर के है क्या ये? नो मैम। इज इट रिड्यूसिंग इन नेचर? नो। इसमें क्वेश्चन दे देंगे H3PO2 is reducing in nature whereas H3PO4 is not reducing, so you can do it। आपको समझ में आ गया है फैक्ट क्या है, तो आप खुद से आता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है? दिस इज डन विद। अच्छा अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये लिख दिया मैम रीजन क्या लिखेंगे? रिड्यूसिंग बिकॉज़ डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है फास्फोरस के साथ, डायरेक्ट बॉन्ड है, वो रिड्यूसिंग बस नेचर इतना ही लिखना है? हाँ बस यही लिखना है, बिकॉज अगर हाइड्रोजन का रिमूवल कभी हो जाएगा तो वहां से हो जाएगा, रिड्यूसिंग है। क्लियर है? ओके तो नेक्स्ट इज H4P2O6। H4P2O6, दिस इज माय फोर्थ कंपाउंड। तो यहाँ पे सिमिलरली 2 फास्फोरस है, तो लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। ओके लेट मी ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है? एंड ऑक्सीजन है यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो ध्यान रहे अगर इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आता है, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा H4P2O6 अगर आ जाएगा, H4 के 3 फॉर्मेट हैं, H4P2O6, H4P2O5, H4P2O7, ये तीनों के तीनों प्लीज ध्यान रखें, तीनों H4 वाले हैं, और जहां पे इवन ऑक्सीजन आ जाएगा वहां पे आपको सिंगल इस तरीके से बॉन्ड बना लेना है। क्लियर है? डायरेक्टली फास्फोरस फास्फोरस से जुड़ जाएगा, एंड द एंगल आपको मैं बता रही हूँ किस तरीके से जाएगा। बाकी मेरे बचे हैं 4 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, एंड इट विल बी लाइक दिस। आपको कहा है हर एक फास्फोरस का एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है, हर एक फास्फोरस का एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है, और फास्फोरस के साथ जितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे OH के साथ भी जुड़ सकते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देना है। तो अब हम चलते हैं फिर से यहाँ पे चलते हैं। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा फास्फोरस का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सीधा तो वैल्यू डालना है, एक्स फॉर्मेट डाल मैम +4 +4 +4 फॉर दिस। और हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं लूं तो दोनों ही फास्फोरस के sp3 जा रहा है। ये अगर देखें तो ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है, तो आप कॉमन में टेट्राहेड्रल लिख सकते हो। बट मैं आपको और एक बात बता देती हूँ, इस तरीके का डबल फास्फोरस कंपाउंड के लिए जनरल शेप पूछा नहीं जाता है। क्लियर है? ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल, बट कॉमन में शेप पूछा जाता है, सिंगल कंपाउंड के लिए पूछा जाता है लाइक दिस। क्लियर है? ओके अच्छा, क्योंकि है होने को तो ये भी टेट्राहेड्रल है, होने को तो ये भी टेट्राहेड्रल है, बट इनका फिर पॉइंट अपना है, इन दोनों जुड़े हुए हैं, तो कौन से एंगल से जुड़ेंगे, किस तरह से जुड़ेंगे, तो नॉर्मली शेप वगैरह जो आता है सिंगल के लिए आपको पूछा जाएगा। बाकी अगर आपको पूछा जाएगा इंडिविजुअल फास्फोरस का शेप, तो पूछा जाएगा ये वाला भी टेट्राहेड्रल और ये वाला भी टेट्राहेड्रल। बेसिसिटी क्या हो जाएगी इसकी? मैम +4 +4 है, बेसिसिटी 4, प्लस नहीं कहते, बेसिसिटी इज 4 बिकॉज मेरे यहाँ पे ये टेट्राबेसिक है, इट इज अ टेट्राबेसिक एसिड बिकॉज इसका 4 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। एंड इज इट रिड्यूसिंग इन नेचर?
नो इट इज नॉट रिड्यूसिंग। क्लियर है? ओके अच्छा अब हम चलते हैं H4P2O5 में चलते हैं, जो कि पायरो कंपाउंड है, दोनों पायरो कंपाउंड है। क्लियर है? अब आपको मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कराने जा रही हूँ। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, बस एक लॉजिक अगर मिल जाए ना लर्न करने के लिए तो बहुत इजी लगता है। ऐसे जो आप पढ़ रहे हो ऐसे सल्फर की भी ऑक्सीडेशन पढ़ोगे, H2SO4 H2SO3 ये सारे पढ़ोगे आप। एंड द फिफ्थ वन इज तो H4P2O5, जहां पे आपने देख लिया कि इस तरीके का कंपाउंड है और ऑक्सीजन अगर ऑड है तो ध्यान रहे आपको क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के, जस्ट अ मिनट, इस तरीके से यहाँ पे एक ऑक्सीजन बीच में जोड़ देना है और बाकी जितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे कितने ऑक्सीजन बचते हैं, and here is हाइड्रोजन। ठीक है? ओके तो ये स्ट्रक्चर है, देखो मैं आपको बता देती हूँ O5 और O7। इसमें आपको एक इस तरीके का एक ऑक्सीजन बीच में डालना है आपको, दिस टू आर पायरो कंपाउंड। तो यहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन और एक डबल बॉन्ड तो रखेगा ही, पहले ही बता चुकी हूँ मैं। और बाकी इसके अलावा जितने ऑक्सीजन बच जाते हैं, जैसे 1 2 3 खत्म हो गए, बाकी बचते हैं 2, तो ये जो 2 ऑक्सीजन है दोनों एक एक तरफ जुड़ जाएंगे और OH के साथ जुड़। ठीक है? ओके ऑक्सीजन वैसे तो नहीं जुड़ेगा ना, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, डेफिनेटली OH के साथ ही जुड़ेगा या फिर डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो डबल बॉन्ड तो एक ही है, तो बाकी जितने जुड़ेंगे वो H के साथ जुड़ेंगे, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताते चलो स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन नंबर इज +3 ऑक्सीडेशन नंबर एक बार चेक करो तो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना बन रहा है इसका, +3 आ रहा है, +3 आ रहा है। +3 इट इज अ +3 ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O फिर हाँ ठीक है। उसका कितना था बेटे इससे पहले का स्ट्रक्चर 6 का, अच्छा +4 बन रहा था, ठीक ओके। इसका है +3 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो एक बार, हाइब्रिडाइजेशन चेक क्या करनी है, sp3 तो है, शेप भी टेट्राहेड्रल है और बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और रिड्यूसिंग पावर है कि नहीं है? यस मैम। यस it is 2 reducing in nature, so this is done with, ये भी हो चुका है। H2P4O7 का एक बार ट्राई करो, खुद बनाओ इसमें क्या है। आपको बता दिया है जहां पे O5 और O7 रहेंगे, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये बीच में एक ऑक्सीजन आपको लेना है, दोनों फॉस्फरस के बीच में एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। सिंपल एनफ, ठीक है। तो सिक्स्थ वन इज H4P2O7 and this is P double bond O and this P double bond O, and you can join like this OH and like this and like सिंपल है। उसके बाद फटाफट से हम खत्म करते हैं। आपका वो वाला है क्या है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड वाला। ओके और उसके बाद हम चलेंगे सल्फ, आपका नेक्स्ट जो ग्रुप 16 एलिमेंट में चलेंगे। ठीक है, आज थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लेंगे ग्रुप 16 का, तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा कोर्स भी ना। ओके सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फरस कितने आ रहे हैं यहाँ पे, प्लीज चेक करो। +5 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +5? ओके हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप टेट्राहेड्रल, बेसिसिटी कितने हैं इसके, अगेन 4 ठीक है। रिड्यूसिंग पावर का है क्या, है या नहीं है, नो। ओके सो दीस आर द स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड्स। लास्ट में से HPO3 का किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, तो ठीक है। ओके
तो मैं इसे रब कर लेती हूँ यहाँ पे, ये वाला पोर्शन रहने देते हैं, इसको मैं रब कर लेती हूँ। ये सबने कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है, इजी टू ड्रॉ। अगर आपको लॉजिक पता है किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यू कैन ड्रॉ। ओके नाउ हाँ ये दे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन छूटने भी नहीं चाहिए, है कुछ इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ कंसेप्ट है ना कुछ है। हाँ आपको बॉन्डिंग का नॉलेज चाहिए, अगर थोड़ा सा अगर रीजनिंग क्वेश्चन आता है और थोड़ा ट्विस्ट करके अगर क्वेश्चन देंगे तो बॉन्डिंग से ही देंगे। रेजोनेंस, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली उसी से आए। ठीक है। अच्छा HPO3, तो HPO3 को हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं और इसका सिंगल मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस डायरेक्टली इसका नहीं होता है, ये पॉलीमर के फॉर्म में रहता है। दो तरीके का पॉलीमर बनाता है, दोनों एक बार पढ़ लेते हैं हम। एक तो होता है साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो कि ट्राइमर है, विजिबल है। साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड जो कि एक ट्राइमर है, और दूसरा वाला है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड जो कि लीनियर है, ये लीनियर पॉलीमर है। तो देख लेते हैं HPO3 को, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलते हैं साइक्लोमेटा। Cyclic acid, it exists like this, HPO3 thrice। क्लियर है, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है आपको, किस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, प्लीज चेक कर लो आप। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आपको बता देती हूँ कि कैसे ड्रॉ करने से आपके लिए इजी हो जाएगा, आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। जस्ट डू लाइक दिस, you can take one phosphorus here, you can take another phosphorus here, you can take another phosphorus here, okay, just keep them trigonally। और इस तरीके से आप ट्रायंगल के फॉर्म में रख सकते हो। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे जस्ट कीप लाइक दिस। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, जस्ट कीप लाइक दिस। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और हियर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ आ जाएगा मेरा, ऐसे जाएगा, और हियर अ सिंगल बॉन्ड यू कैन टेक हियर। ओके, इस तरीके से जोड़ने के बाद आपको इस ऑक्सीजन को इस फास्फोरस के साथ जोड़ देना है, इस ऑक्सीजन को इस फास्फोरस के साथ, और इस ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ देना है। सो दिस इज अ ट्राइमर लाइक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो एक साइक्लिक ट्राइमर की तरह ये बन रहा है, जहाँ पे 3 HPO3 ग्रुप है, 3 HPO3। ये एक HPO3 है, ये एक HPO3 है, और ये एक HPO3 ग्रुप है। अगर मैं नॉर्मली कहूँ खाली HPO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये मोनोबेसिक है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है मोनोबेसिक के फॉर्म, एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर ले लेती हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर लेती हूँ, तो ये ट्राइबेसिक हो जाएगा। लुक हियर, देयर आर 3 OH ग्रुप हियर, हियर एंड हियर। और फर्स्ट स्टेट यहाँ पे कितना बन रहा है। अच्छा, ये जो मैंने आपको इस तरीके से बॉन्ड बनाया है, डॉटेड मत देना, जस्ट प्रॉपर बॉन्ड बना देना, बिकॉज ये ऐसा कोई एज्यूम्ड बॉन्ड नहीं है, ये प्रॉपर बॉन्ड है यहाँ पे। ओके, अगर हम जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड देते हैं तो एज्यूम्ड है, प्रॉपर वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, अट्रैक्शन है बस हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, जस्ट एन अट्रैक्शन होता है वो। बट यहाँ पे प्रॉपर बॉन्ड है, तो आप डॉटेड मत दिखाना, प्रॉपर इस तरीके से दिखा देना है। क्लियर है? सो दिस इज HPO3 twice। ड्रॉ इट, इजी है ड्रॉ करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछा जाता है आपको साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपको सीधा बोला जाएगा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो भी बोल सकते हैं।
यहाँ से और एक क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। क्लियर है? तो अगर मैं सारे हाइड्रोजन को हटा दूंगी, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूंगी, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूंगी और यहाँ से हाइड्रोजन मैं अगर रिमूव कर दूं, तो मान लो मैंने यहाँ से भी रिमूव कर दिया और यहाँ से भी रिमूव कर दिया है, तो तीनों जगह पे एक एक माइनस लगे। एंड दिस इज दिस। PO3 माइनस का थ्राइस, PO3 माइनस थ्राइस आपको ड्रॉ करना है, तो आप ये स्ट्रक्चर दिखा देना, ऐसे माइनस दे, ये भी आपको दे सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं जो लास्ट वन है, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड पे चलते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ करना है या ड्रॉ हो गया? हो गया मैम। हो गया ना? थोड़ा आप चाहो तो और बेटर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका बेटर डायग्राम बन सकता है। जैसे मेरा ये बॉन्ड यहाँ पे लंबा हो गया, छोटा हो गया, तो आप इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ का एक बना दे। डन है? अच्छा, अब हम चलते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। Now, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको हम लिखते हैं N। ये लंबा चेन बनाता है, जैसे ये ट्राइमर बना रहा था ना, ये पॉलीमर बनाता है। तो हम इसको लीनियर चेन मानते हैं। हम कैसे ड्रॉ करते हैं? बहुत सिंपल है, इसको यू जस्ट डू लाइक दिस। Like this because अभी इसकी वैलेंसी पूरी हुई नहीं है, so let's keep it like this। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो और इसे आप जोड़ते चलो। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा, ये ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन में ये चलेगा, ये तो लंबा चेन है, बनेगा ये पूरा इसका। क्लियर है? ओके, तो दिस इज माय पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। और आप जैसे दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पॉलीबेसिक है, काफी सारे इस मॉलिक्यूल में जुड़ते जाएंगे, हाईली एसिडिक हो जाएगा ये, इट विल बी हाईली एसिडिक। क्लियर? ठीक है, and this is my HPO3N। कभी तो आया नहीं है वैसे आज तक, पर बाई चांस अगर ऐसा कभी आ गया आपका कि PO3 माइनस का N बनाओ, तो यू कैन ड्रॉ ना PO3 माइनस का N। आया नहीं है ऐसे, कैन यू ड्रॉ दिस? You can draw this? Yes, हो जाएगा। क्योंकि इतना Yes, सारा स्ट्रक्चर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे एच हटा देना है। अगर आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे एच हटा के माइनस माइनस डाल देना है और